तहरीर असदार चौधरी। ये मोदी सरकार को आखिर क्या हो गया? अचानक से मुगल बादशाहों के गीत गाने लगे। वही मुगल बादशाह जो मोदी सरकार और बीजेपी को एक आंख न भाते थे, आज वो उनको कैसे नेक और पारसा लगने लगे। हालिया दिनों G20 कॉन्फ्रेंस में भारत ने एक मैगजीन शाया किया जिसमें बादशाह अकबर की तारीफें की गई हैं। G20 कॉन्फ्रेंस के लिए जारी होने वाले मैगजीन में अकबर को एक जमहूरी रवादार बादशाह के तौर पर बयान किया गया है जो मजहब के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं करता। इस रिसाले में हिंदुस्तान के अब तक के सियासी, समाजी और सकाफती सफर की झलकियां दिखाई गई हैं। इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी नामी मैगजीन में हिंदुस्तान की कदीम तहजीब, जमहूरी रवायात, मजहब, सतूनों, अकायद, अजीम इंसानों और हुक्मरानों का जिक्र किया गया है। बीजेपी हुकूमत का ये कदम चौंकाने वाला लगता है, खास तौर पर ऐसे हालात में जब बीजेपी के कई लीडर अकबर समेत मुगल हुक्मरानों पर तनकीद करते रहे हैं। मगर क्या हुकूमत इसके जरिए कोई सियासी पैगाम देना चाहती है? मुबस्सरीन का कहना है कि इलेक्शन आ रहे हैं, इसलिए मोदी सरकार अक़लियतों को पैगाम देने की कोशिश कर रही है, खास तौर पर आलमी रहनुमाओं के सामने। आप तारीख को अचानक तब्दील नहीं कर सकते, इसलिए अकबर को अमन और जमहूरियत का अलमदार करार दिया जा रहा है। G20 कॉन्फ्रेंस में तुर्की भी मौजूद था और बहुत से अफ्रीकी मुमालिक भी जहां इस्लाम बुनियादी मजहब है। इसीलिए रिसाले में किसी मुसलमान बादशाह की जानबूझकर तारीफ की गई है। पिछले कुछ सालों में बीजेपी के मुस्लिम नुमाइंदों का इंडियन पार्लियामेंट में पहुंचना तकरीबन बंद हो गया था। ऐसे में क्या मोदी हुकूमत आलमी बरादरी को ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो मुसलमानों को नजरअंदाज नहीं कर रहे? G20 कॉन्फ्रेंस के मैगजीन में अकबर की बतौर मेहरबान बादशाह की तारीफ इसी हिकमत अमली का हिस्सा है। मुबस्सरीन का मजीद कहना था कि बीजेपी के पास राज्य सभा और लोकसभा में कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है। मुमकिन है कि वो अगले इंतखाबात में भी मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट ना दें, लेकिन G20 एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस थी, इसलिए वहां अपना जामे चेहरा दिखाने की जरूरत थी। बीजेपी की इस हुकूमत को दुनिया में इसलिए तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि वो अक़लियतों को इज्जत और जगह नहीं देती। इसलिए मोदी हुकूमत ने G20 कॉन्फ्रेंस के मैगजीन में अकबर की रवादारी की तारीफ करके बैनुल अक़वामी बरादरी को ये बताने की कोशिश की है कि ऐसा नहीं है जैसा कि दुनिया सोचती है। माजी में बीजेपी मुसलमान या मुगल बादशाहों को ऐसे दिखाती रही है जैसे वो गैर मुल्की हमला आवर हुक्मरान हो और हिंदुस्तानी मुआशरे में इनका कोई हिस्सा नहीं था। ऐसे में अगर हुकूमत की G20 कॉन्फ्रेंस के मैगजीन में मुगल बादशाह अकबर की तारीफ की गई है तो ये यकीनी तौर पर एक सियासी चाल है। गो के G20 कॉन्फ्रेंस के मैगजीन में अकबर की तारीफ की गई है, मगर बीजेपी लीडर मुगल बादशाहों पर मुसलसल हमले करते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़श्ता माह मध्य प्रदेश में संत रविदास मंदिर का संगे बुनियाद रखने की तकरीब में कहा था, जब हमारे अकायद पर हमले हो रहे थे और हमारी शनाख्त मिटाने के लिए हम पर पाबंदियां लगाई गई, तो संत रविदास साबित कदम थे और वो मुगलिया राज का दौर था। सबसे बड़ा गुनाह किसी के सामने सर तस्लीम खम करना है। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें किसी की इज्जत नहीं मिलती। मोदी ने इस भाषण में बराह रास्त मुगल बादशाहों को तनकीद का निशाना बनाया था। सन 2017 में यूपी बीजेपी के MLA संगीत सोम ने अकबर और औरंगजेब को गद्दार करार दिया था और कहा था कि उनके नाम तारीख की किताबों से मिटा दिए जाएं। संगीत सोम ने कहा था कि ताजमहल एक ऐसे शहंशाह ने बनाया था जिसने अपने ही बाप को जेल में डालकर हिंदुओं को निशाना बनाया था। संगीत सोम ने ताजमहल को हिंदुस्तानी सकाफत पर दाग करार दिया था, जबकि मरकजी वजीर VK सिंह ने एक बार अकबर रोड का नाम महाराजा प्रताप रखने का मुतालबा किया था। इससे कबल औरंगजेब रोड का नाम अब्दुल कलाम रोड रखा गया था। बीजेपी लीडर शाइना NC ने एक बार मुगल हुक्मरान अकबर का मुआजना हिटलर से किया था। उस साल अप्रैल 2023 के महीने में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT ने 12वीं जमात के लिए थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री के उन्वान से 3 हिस्सों में तारीख की किताबें शाया की। इसके दूसरे हिस्से का सबक 9 बादशाह और तारीख मुगल दरबार किताब से हटा दिया गया था। मुगल हुक्मरानों पर तवज्जो मरकूज करने वाला 28 सफ़ात का बाब
NCERT की वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए दस्तयाब तारीख की नई किताबों से गायब कर दिया गया था। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई में बादशाह अकबर जमहूरी सोच के मालिक थे? अगर तारीख का मुताला किया जाए तो मालूम होता है कि अकबर ने 50 साल हुकूमत की। उनकी सोच, पॉलिसियां और तर्ज हुक्मरानी आहिस्ता आहिस्ता जामे होता जा रहा था। वो समझने लगे कि उन्हें जिंदगी के हर शोबे और हर किस्म के लोगों की जरूरत है। वो हिंदुस्तानी सल्तनत में हर मजहब और नस्ल के लोग चाहते थे। उन्होंने मजहब हम आहंगी, अमन और मजहबी रवादारी कायम की। अकबर ने इबादत गाहों से मुतालिक मुबाहिसे शुरू किए, जिनमें तमाम मज़ाहिब और फिरकों के लोगों को मदऊ किया जाता। इब्तदाई तौर पर अकबर के मातहत ज्यादातर बाअसर अफराद का ताल्लुक वस्ती एशिया से था, लेकिन अकबर ने बिला तफरीक अपना मकसद जारी रखा। इंडिया में G20 कॉन्फ्रेंस के लिए मोदी हुकूमत की तरफ से निकाले गए मैगजीन में मुगल शहंशाह अकबर का तारुफ करवाते हुए कहा गया है कि उनकी जमहूरी सोच दूसरों से मुख्तलिफ थी और वो अपने वक्त से बहुत आगे थे। मोदी सरकार अपनी इस दोगली पॉलिसी से कैसे फायदा उठाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।